हेलो फ्रेंड्स। कल हम लोग जीव विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे और जीव विज्ञान में हमने बताया था आपको कि इसमें बहुत सारे इसके ब्रांचेज हो चुके हैं अभी। तो वर्तमान समय में बहुत सारे शाखाएं हैं जिसमें कुछ प्रमुख शाखाओं को हम यहाँ आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो इसमें बहुत सारे शाखाएं, जैसे इसमें 24 इधर हो जाएगा, 3 और 2 5, लगभग हम 24-25 शाखा इसका भी हम दिखा रहे हैं। और ये जो है हर एग्जाम में आपको 1 नंबर का पूछता ही पूछता है। ये जीएस में पूछ ले या आपसे इंग्लिश में पूछ ले। कभी कभी आपसे वन लाइनर में क्या होता है, आपसे पूछ लिया जाता है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है इंग्लिश में भी पूछ लिया जाता है एसएससी में। तो ये आपका दोनों में काम करेगा। तो आपके दोनों हाथ में लड्डू होंगे, है ना। अंग्रेजी में पूछ लिया तो अंग्रेजी में, और जीएस में पूछ लिया तो जीएस में, ठीक है ना। और एक इम्पोर्टेंट सेक्शन जो होता है ना, ये एक टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा तो 1 नंबर आप निश्चित मानकर चलिए कि आपका हो जाएगा, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हमने इसका हेडिंग दिया है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं में पहले हम देख लेते हैं आकारिकी। क्या है आकारिकी? अब आकारिकी में होता क्या है? आकारिकी का इंग्लिश देखिए, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि साइंस में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर पढ़ना है। क्योंकि साइंस में यदि आप चाहिए कि हम केवल और केवल हिंदी में पढ़ लें तो आपसे पॉसिबल नहीं। हाँ, अंग्रेजी में आप केवल चाहिएगा तो हो सकता है कि आप अंग्रेजी में कर सकते हैं, लेकिन आप जब हिंदी पढ़ रहे हैं तो आप उसको इंग्लिश के साथ साथ पढ़िए तो ज़्यादा आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो ये पहला क्या है? आकारिकी, है ना। आकारिकी इससे बोला जाता है इंग्लिश में मॉर्फोलॉजी। आप लोग नाम सुने भी होंगे, है ना, और कुछ लोग नए भी होंगे जो इसको नहीं सुने होंगे, बट हम आपको बताना चाहेंगे आकारिकी। अब इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? आपसे ये देखिए, आपसे सवाल किस तरह से दिया रहेगा। आपसे कभी हो सकता है 3-4 गो शाखा देकर और बगल में उसके बारे में दिया रहे कि आप इसको मिलान कीजिए। तो ये आपसे इस तरह से भी सवाल किया जा सकता है। और दूसरा, आपसे डायरेक्ट बोल देगा कि इसके बारे में किस में हम अध्ययन करते हैं, तो आपसे वहाँ पर भी आपसे इस तरह का सवाल किया जा सकता है। तो हम पहले इसको एक बार पूरा डिटेल आपको बता देते हैं, उसके बाद हम आपको 2-4 सवाल भी करा देंगे कि आपसे किस तरह से सवाल किया जा सकता है, ठीक है। तो पहला आकारिकी। आकारिकी का इंग्लिश होता है मॉर्फोलॉजी। नाम से ही लग रहा स्पष्ट है कि इसके बारे में आकार एवं आकृति के बारे में बताया जाता होगा, है ना। यानी वैसा अध्ययन, है ना, वैसे विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जंतुओं के आकार एवं आकृति के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आकारिकी या मॉर्फोलॉजी। अब अगला बात है शारीरिकी। क्या बोलते हैं? शारीरिकी। नाम से ही स्पष्ट है शरीर के बारे में, यानी ये बॉडी के बारे में पढ़ना है हमको। लेकिन इसमें क्या है, अब देखिए इसका हिंदी हो गया शारीरिकी और इंग्लिश है एनाटॉमी। क्या है? एनाटॉमी। अब हम शरीर के आंतरिक भागों को अध्ययन जिसमें करते हैं उस जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहेंगे? एनाटॉमी या शारीरिकी, ठीक है। अगला औतिकी। देखिए यहाँ हमने लिखा है औतिकी, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी, है ना। अब इसी को कहीं कहीं आपको उत्तक विज्ञान भी मिला हुआ देखिए, है ना, तो भी सही है। जैसे हम कल आपको बता रहे थे साइटोलॉजी, है ना। कल हम आपको जब सेल के बारे में पढ़ा रहे थे तो हम आपको एक बताए थे साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, है ना, कोशिका विज्ञान, है ना। कोशिका विज्ञान जिसमें हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं उसे कोशिका विज्ञान कहते हैं, साइटोलॉजी। ठीक एक ही तरह के कोशिकाओं का जो समूह होता है, ग्रुप होता है, उसे हम उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक, टिश्यू। और टिश्यू का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में किया जाए उसे हम क्या करते हैं? हिस्टोलॉजी या औतिकी, या इसी का अन्य नाम दिया जाता है उत्तक विज्ञान। अगला शरीर क्रिया विज्ञान, फिजियोलॉजी। शरीर क्रिया विज्ञान नाम से ही स्पष्ट है कि शरीर की क्रियाओं के बारे में जिसमें अध्ययन किया जाए, यानी शरीर के जो अंग हैं उसके काम काजों का अध्ययन जिसमें किया जाए उस विज्ञान की शाखा को, है ना, हम क्या कहेंगे? शरीर क्रिया विज्ञान। इसको इंग्लिश में फिजियोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी, है ना, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी। चलिए ठीक। इसके बाद अनुवांशिकी। अनुवांशिकी में क्या होता है? जेनेटिक्स। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। अनुवांशिकी होता क्या है? जीव जंतुओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विलक्षण का क्या होना?
आदान प्रदान होना, उसे क्या कहते हैं, जेनेटिक्स, है ना। यानी जो पहले पीढ़ी में जो लक्षण उसका अगले पीढ़ी में जाना, ये क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है ना। तो इसके बारे में अध्ययन हम कहाँ करते हैं, अनुवांशिकी में करते हैं, ठीक है, जेनेटिक्स में। और भी आगे आपको विस्तार से पढ़ाएंगे हम इसमें, जेनेटिक्स के बारे में आपको पढ़ाएंगे। रुधिर विज्ञान, इसको बोलते हैं हेमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी। नाम से ही स्पष्ट आपको लग रहा है, इसमें ज़्यादा हमको बताने की जरूरत नहीं है। इसका क्या नाम है, रक्त विज्ञान, है ना, रक्त विज्ञान या रुधिर विज्ञान। इंग्लिश में याद रखिएगा हेमेटोलॉजी, क्या नाम देते हैं, हेमेटोलॉजी। चलिए अगला है हृदय विज्ञान। अगला क्या है, हृदय विज्ञान, और इंग्लिश में आप याद रखिएगा कार्डियोलॉजी। देखिए इसमें अच्छा क्या है, इस ये जो हम टॉपिक हम लिए हैं, इसमें एक अच्छा चीज़ क्या है, आपको नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा कि इसके इसमें किस चीज़ को अध्ययन करना है, किसके। हाँ, कुछ इसमें 2 4 5 आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी आपसे इसका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, है ना। आज के बाद जब भी जो भी सवाल आएगा रिलेटेड होगा, आपसे हमेशा बन जाएगा, है ना। तो हृदय विज्ञान, कार्डियोलॉजी, यानी हृदय के बारे में, हृदय के कार्यों और हृदय से संबंधित जो भी हम अध्ययन करेंगे वो कहाँ होगा, कार्डियोलॉजी में। तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोलॉजी, है ना, तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोलॉजी, है ना, यानी तंत्रिका विज्ञान से संबंधित। तंत्रिका विज्ञान कहाँ होता है ना, हमारे शरीर का, है ना, हमारे ब्रेन में, कहाँ, ब्रेन में, यानी ब्रेन से रिलेटेड जो भी अध्ययन होता है कहाँ हम करते हैं, न्यूरोलॉजी, है ना, न्यूरोलॉजी में। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, मुझको जब आपको आगे जब पढ़ाएंगे वीडियो तो हम आपको जरूर ये आपको बता देंगे, ठीक है। जीवाणु विज्ञान, जीवाणु विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। हम आपको जब कल बता रहे थे तो हम आपको बताए थे कि जीवाणु की खोज किसने की थी। तो जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने किया था, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, है ना। और जीवाणु के बारे में अध्ययन करना जीवाणु विज्ञान का लगता है बैक्टीरियोलॉजी, है ना। इसीलिए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को। वर्ग की, अब देखिए हम इसी के नीचे लिखे हैं, इसका इंग्लिश होता है टैक्सोनॉमी, और विष विज्ञान इसका इंग्लिश होता है टॉक्सिकोलॉजी। कभी कभी लड़का क्या करता है, होता क्या है, टैक्सोनॉमी को टॉक्सिकोलॉजी मानकर इसका उसमें और उसका इसमें आंसर कर देता है, ठीक है। तो इससे आपको बचना है, जहाँ जहाँ आपको बचने वाला आएगा, है ना, जहाँ जहाँ गड्ढा आएगा हम आपको बताते जाएंगे, हम आपको सावधान करते जाएंगे कि आप यहाँ क्या हो जाइए, सतर्क हो जाइए और अच्छा से चलिए, है ना, नहीं तो आप गड्ढे में गिर सकते हैं। थोड़ा सा लापरवाही और आपका, है ना, आप पीछे हो जाइए। तो वर्गीकी, इसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। इसमें क्या है, जीवों का, है ना, जीवों को आगे बांटा गया है ना, आगे किस तरह से वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में अध्ययन करना ही क्या होता है, क्या इसमें हम पढ़ते हैं, जीवों का वर्गीकरण करना। हम वर्गीकी के अंतर्गत क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी, वर्गीकी। अब सवाल उठता है, वर्गीकी, एक सवाल आता है, वर्गीकी के पिता कौन है, तो बोला जाता है कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, कैरोलस लिनियस, है ना। आगे हम आपको नहीं बता रहे थे, ये है टैक्सोनॉमी और ये है टॉक्सिकोलॉजी। तो दोनों में अंतर क्या है, इसमें हम जंतुओं में, है ना, यानी जीवों पर विष का क्या प्रभाव पड़ता है, उस पर कैसे वो प्रभावित हो सकता है ना, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, किसमें, विष विज्ञान में, है ना, टॉक्सिकोलॉजी में करते हैं, ना। चलिए विषाणु विज्ञान, अब देखिए यहाँ विष विज्ञान है, यहाँ विषाणु विज्ञान। तो विषाणु विज्ञान जैसे ये जीवाणु था उसमें बैक्टीरियोलॉजी हो गया, उसी तरह से विषाणु विज्ञान वायरोलॉजी, है ना, वायरोलॉजी। तो विषाणु विज्ञान नाम से ही है कि वायरोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, विषाणु, यानी विषाणु के बारे में, इस पर किस तरह से जीवों पर इसका इफेक्ट होता है, कैसे ये काम करता है, कैसे इसका प्रजनन होता है, क्या है नहीं है ना, जो भी बारे में अध्ययन करेंगे क्या होगा, विषाणु विज्ञान। आगे पैथोलॉजी, अब क्या है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में क्या, इसका ही एक अन्य नाम है रोग निदान विज्ञान। पैथोलॉजी को और क्या बोलते हैं, रोग, क्योंकि पैथोलॉजी क्या है ना, ये फेमस होता है पैथोलॉजी के नाम से, और इसका हिंदी होता है रोग निदान विज्ञान। क्या है, रोग निदान विज्ञान, अर्थात जिसमें हम रोगों के लक्षण, उसके उपचार एवं प्रभाव को हम अध्ययन करते हैं, है ना, उसके निदान के बारे में, कैसे रोग को दूर किया जाए, ये सब चीज़ों का जो अध्ययन करते हैं, किसमें करते हैं, पैथोलॉजी में, ठीक है। आगे स्वप्न विज्ञान, नाम से ही लग रहा है स्वप्न विज्ञान, यानी हाँ, स्वप्न विज्ञान नाम से ही लग रहा है क्या है,
स्वप्न विज्ञान नाम से ही लग रहा है क्या कि इसमें हम स्वप्नों का अध्ययन करेंगे, यानी हम लोग जो स्वप्न देखते हैं ना, जो हम लोग सपना देखते हैं है ना, उसी का अध्ययन किसमें कहलाता है, ओनिरोलॉजी। इसका इंग्लिश याद रखिएगा है ना, क्योंकि आपसे कभी कभी ये स्वप्न विज्ञान नहीं लिखेगा और लिखेगा देवनागरी लिपि में ओनेरियोलॉजी। क्या लिखेगा, ओनेरियोलॉजी, ठीक ना। तब आपको ज्यादा दुख होगा क्योंकि आपको स्वप्न विज्ञान लिखा हुआ ना मिलेगा। इसी तरह से लिखेगा ओनेरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, और आप जानते हुए क्या करके आ जाइएगा, गलती करके चला आइएगा है ना। तो इसलिए अच्छा है कि आप इसका हिंदी के साथ साथ इसका इंग्लिश भी याद रखिए है ना। यदि हिंदी दे दे तब तो बहुत अच्छा हो जाएगा है ना, लेकिन यदि हिंदी ना दिया तब, इसलिए इसी को क्या करना है। और आज का ट्रेंड हो गया, खास करके एसएससी और रेलवे वाला जो एग्जाम होता है ना, ये एकदम समझिए एकदम ठान के बैठा है कि अब हिंदी नहीं लिखेगा, हिंदी से पकड़ा जाता है कि कौन चलर का दिमाग लगा के मार देता है, ठीक ना। इसलिए क्या होता है, वो क्या करेगा, इंग्लिश को ही देवनागरी लिपि में लिखेगा और उसके बाद आपसे सवाल कर देगा कि बताइए इसमें किसका अध्ययन करते हैं, यह किससे संबंधित है। तब वहां पर लड़कों के लिए क्या होता है, मुश्किल होता है, लेकिन जो अच्छे से पढ़े होते हैं, डिटेल या डिटेल कहने का मतलब है हिंदी और इंग्लिश जो मिला के पढ़े होते हैं, उनको दिक्कत नहीं होता है, ठीक ना। तो ओनेरियोलॉजी स्वप्न विज्ञान यानी सपनों का अध्ययन। राइनोलॉजी नाम से लग रहा है राइनोलॉजी तो क्या गैंडा का अध्ययन करते हैं, नहीं। राइनोलॉजी में हम इसका अध्ययन करते हैं नाक, कान और गला है ना, इसका अध्ययन जो कहलाता है क्या कहलाता है, इसका जो अध्ययन है क्या कहलाता है, राइनोलॉजी है ना। नाक, कान, गला का अध्ययन करना क्या कहलाता है, राइनोलॉजी। कैलोलॉजी बहुत ही फेमस और बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है ना, यानी सुंदरता का अध्ययन जो कहलाता है ना, सुंदरता का, सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है, कैलोलॉजी। क्या कहलाता है, कैलोलॉजी है ना। इसको कभी कभी सौंदर्य विज्ञान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सौंदर्य विज्ञान है ना। सौंदर्य विज्ञान नाम से ही स्पष्ट है, सुंदरता के बारे में अध्ययन करना होगा। मिर्मिकोलॉजी नाम से दिख रहा है, मिर्मिकोलॉजी है ना, ये है चींटियों का अध्ययन। क्या कहलाता है, चींटियों, यानी चींटियों की जो प्रजाति है, कैसे वो अपना भोजन करती है, कैसे वो क्या करती है, यानी चींटियों के बारे में जो भी अध्ययन करना होगा, हम कौन सा विज्ञान के अंतर्गत करेंगे, तो मिर्मिकोलॉजी है ना, मिर्मिकोलॉजी। अब देखिए इसको याद कैसे रखिएगा, देखिए जब यह चींटी उटी काटता है, अचानक काट लिया, एक होता है चींटी, मोटा मोटा लाल लाल वाला चींटी होता है, बड़का बड़का वो है ना, काट लेगा तो सब मायगे मायगे चिल्लाने लगता है, नहीं चिल्लाने लगता है, हाँ। तो बस दिमाग में रखना है, एकदम मन मिरा जाता है ना, मन में रमरा जाता है। कैसे, जब चींटियाँ काट लेता है तो क्या रहता है, मन में मरा जाता है, इसलिए बोलते हैं मिर्मिकोलॉजी में चींटी का अध्ययन है ना, चींटियों का अध्ययन, ठीक है। ऑफ्यूलॉजी, ऑफ्यूलॉजी में हम सर्पों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, सर्पों का, सर्पों का किस तरह से प्रजनन होता है, कैसे वो रहता है, कैसे वो अपना पोषण करता है, जो भी अध्ययन करना होगा हम किस में करेंगे, ऑफ्यूलॉजी है ना। अब देखिए कैसे इसको दिमाग में रखना है ऑफ्यूलॉजी को, है ना। सांप क्या करता है, फुफकारता है ना, सांप क्या करता है, फुफकारता है, और फुफकार से ही हमारा आ जाएगा ऑफ है ना, ऑफ है ना। ऑफ बोलने के हम लोग ऑफ तो बोल देते, लेकिन सांप ऑफ नहीं बोलता, बोलता है फुफकारता है, ठीक ना। तो फुफकारता है तो हो जाएगा ऑफ्यूलॉजी, ठीक ना, सर्प विज्ञान। एरकेनोलॉजी, एरकेनोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, मकड़ियों का, यानी जिस विज्ञान में हम मकड़ियों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एरकेनोलॉजी। क्या बोलते हैं, एरकेनोलॉजी। अब जीव रसायन विज्ञान, जंतुओं के अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसके बारे में संबंधित अध्ययन करने के लिए हम किस विज्ञान का सहारा लेते हैं, तो जीव रसायन विज्ञान, बायोकेमिस्ट्री। क्या हो जाएगा, बायोकेमिस्ट्री। इसके बाद जीवाश्मिकी, देखिए जीवाश्मिकी लिख दिया तब तो आप समझ जाइए कि जीवाश्म के बारे में अध्ययन करना है ना। जीवाश्म क्या होता है, पेड़ पौधे या जीव जंतु जब बहुत साल तक क्या होते हैं, मरे पड़े होते हैं, और उसका क्या होता है, जब उसका अवशेष प्राप्त होता है हमको बहुत बाद में है ना, उसे ही क्या कहते हैं, जीवाश्म, जीवों का अस्म है ना, यानी बचा कुचा जो मिल रहा है ना, उसका शरीर का कुछ पार्ट हमको बचा हुआ मिल जाए, उसी को बोलते हैं जीवाश्म। अब जीवाश्मिकी में अध्ययन क्या होता है, तो इसका इंग्लिश याद रखिएगा, क्योंकि इसका इंग्लिश होता है पैलेंटोलॉजी। क्या होता है, पैलेंटोलॉजी। आपको लिख देगा देवनागरी लिपि में पैलेंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं,
तो जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, है ना। चलिए, पक्षी विज्ञान ऑर्निथोलॉजी, देखिए एक है ऑर्निथोलॉजी और यहाँ आपको बताएं ओनिरियोलॉजी। क्या बताएं? ओनिरियोलॉजी। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना, थोड़ा सा का डिफरेंस। इसमें क्या है, थोड़ा सा आप दिमाग में रखिए, जैसे हम आपको यहाँ टैक्सोनॉमी और टॉक्सिकोलॉजी बताएं ना, ठीक उसी तरह से आप ऑर्निथोलॉजी और ओनिरोलॉजी में दिमाग में रखिएगा। यहाँ था आ जाएगा, जैसे ऑर्निथोलॉजी आया तो पक्षी विज्ञान, है ना, यानी पक्षियों के विस्तृत जानकारी में पक्षी विज्ञान मिलेंगी, और ऑर्निथोलॉजी में स्वप्न विज्ञान, है ना। आगे सुजानकी, सुजानकी क्या होता है? यूजेनिक्स। इसमें क्या है, जीव जंतुओं में, है ना, अनुवांशिकी के द्वारा उसमें जो सुधार किया जाता है, अगला जनरेशन में किस तरह से सुधार लाया जाए, है ना, उसका अध्ययन हम किस में करते हैं? सुजानकी। देखिए दोनों में अंतर क्या है, इसमें हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं, अनुवांशिकी का अध्ययन करते हैं, है ना, किसमें? अनुवांशिकी में। लेकिन अब जो जंतुओं में क्या सुधार किया जाए, है ना, अनुवांशिकी की सहायता से क्या सुधार लाया जाए, उसका अध्ययन हम किसमें करेंगे? सुजानकी में करेंगे, यूजेनिक्स में। तो दोनों में अंतर होता है। हम आपको दोनों चीज रिलेटेड भी करके आपको बता देते हैं कि आपको कहाँ कंफ्यूजन होगा और कहाँ आपको बचना है, ठीक है। चलिए, क्रायोजेनिक्स। आप क्रायो जहाँ भी आप देखिए तो उसका मतलब होता है ठंडा, यानी निम्न तापमान। क्या होता है? निम्न तापमान। अब जीव जंतुओं में यानी जीवों में निम्न तापमान पर उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में हम अध्ययन कहाँ करेंगे? क्रायोजेनिक्स, है ना, क्रायोजेनिक्स। अब कुछ और बच गया, इसको हम देख ले। शैवाल विज्ञान, इसको बोलते हैं फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी, है ना, फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन? शैवाल का अध्ययन। कवक विज्ञान में किसका अध्ययन? माइकोलॉजी। यहाँ थोड़ा सा चमक रहा है, हम इसको नीचे लिख देते हैं। हम जब देख रहे थे वहां से तो हमको दिखा चमकते हुए, माइकोलॉजी लिखते हैं, माइकोलॉजी, ठीक है। एक और दिख रहा था, कोई बात नहीं। अब आगे हम देख रहे थे माइकोलॉजी में, ठीक है, माइकोलॉजी, ठीक है। यहाँ जो चमक रहा होगा तो हमको थोड़ा कमेंट करके बता दीजिएगा बाद में, है ना, तो इम्पोर्टेंट भी रहेगा थोड़ा। हम जहाँ तक देख पाए, कवक विज्ञान में हमने देखा चमक रहा था, तो हमने इसको नीचे लिख दिया माइकोलॉजी, है ना। लाइकेन विज्ञान, ये होता है लाइकेन विज्ञान में हम क्या करते हैं? लाइकेन का अध्ययन करते हैं ना, लाइकेन का अध्ययन करते हैं, जिसमें कवक और शैवालों का जो होता है विशेष रूप होता है, इसको क्या बोलते हैं, है ना, वो होता है लाइकेन विज्ञान। पोमोलॉजी, हमने फलों का अध्ययन जिसमें करना है ना, फलों के बारे में अध्ययन करना है, पोमोलॉजी। एंथोलॉजी, इसमें हम फूलों का अध्ययन करते हैं, है ना, फूलों का अध्ययन किसमें करेंगे? एंथोलॉजी। अब एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी यहाँ हम मानव जाति के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। मानव जाति का अध्ययन क्या कहलाएगा, है ना, वो कहलाएगा एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। तो लगभग हम सबको देख ली, ठीक ना। ये आप ध्यान रखिएगा, फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी बहुत ज़्यादा पूछता है। अब आपको कभी कभी कन्फ्यूजन होता होगा फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी, है ना। तो फाइकोलॉजी में ध्यान रखिएगा कि कैसे याद रखना है आपको, फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी में कैसे आप ध्यान रखिएगा। तो फाइकोलॉजी में आपको क्या करना है, आप नॉर्मली देखे होंगे शैवाल वगैरह क्या होता है ना, नॉर्मल जल में पाया जाता है। शैवाल कहाँ पाया जाता है? जल में। और उसका प्रवृत्ति होता है फैलने का। क्या होता है? फैलने का प्रवृत्ति होता है ना, बहुत जल्द वो क्या होता है? फैल जाता है। इसलिए उसको हम ध्यान में रखेंगे फाइकोलॉजी। क्या रखेंगे? फाइकोलॉजी। तो हो जाएगा फाइकोलॉजी और अगला हो जाएगा माइकोलॉजी। तो एक बार हम इसको फिर से तुरंत रिवीजन करवा देते हैं आपको जल्दी से, है ना। एक बार हम आपको जल्दी से रिवीजन करवा देते हैं ताकि आपको क्या हो जाए, ये ध्यान हो जाए। और इसको 1 से 2 बार आप वीडियो देखिएगा, और हो सकता है तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा बगल हो जाते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद हम फिर आगे चलेंगे।
ठीक है। आई होप आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, है ना, और आप लोग इसको नोट भी कर लीजिए, ठीक है। तो हम फिर से इसको क्या कर देते हैं, आपको एक बार रिवीजन करवा देते हैं, क्विक रिवीजन जिसको बोला जाता है ना। तो आकार एवं आकृति के बारे में अध्ययन करेंगे, इसको इंग्लिश में मार्फोलॉजी कहा जाता है। शरीर की एनाटॉमी, शरीर के आंतरिक भागों का अध्ययन करना क्या होता है, एनाटॉमी होता है। भौतिकी यानी ऊतक विज्ञान यानी ऊतकों के बारे में अध्ययन करना है, हिस्टोलॉजी। शरीर क्रिया विज्ञान यानी शरीर के अंगों का जो क्रियात्मक जो होता है काम काज का जो अध्ययन है वो हम किसमें करेंगे, फिजियोलॉजी में। अनुवांशिकी, है ना, अनुवांशिक गुणों का जो अध्ययन होता है किसमें करते हैं, जेनेटिक्स में करते हैं। रुधिर विज्ञान, हेमेटोलॉजी, रक्त के बारे में अध्ययन करना। फिर हृदय विज्ञान, कार्डियोलॉजी, इसमें हम क्या करेंगे, हृदय के बारे में अध्ययन, जो भी होगा इसके संरचना और उसके जो भी कार्य होंगे इसको अध्ययन किसमें करेंगे, हृदय विज्ञान। तंत्रिका विज्ञान किसमें होता है, न्यूरोलॉजी, है ना, तंत्रिका से संबंधित जो भी होगा हम अध्ययन किसमें करेंगे, न्यूरोलॉजी में करेंगे। फिर जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी, वर्गीकी, टैक्सोनॉमी यानी जीवों का वर्गीकरण संबंधित जो भी अध्ययन हम करेंगे किसमें करेंगे, वर्गीकी में करेंगे। विष विज्ञान, टॉक्सिकोलॉजी, इसमें हम जहर और विष के बारे में जो अध्ययन करना होता है ना, यानी पॉइजन का किस पर प्रभाव, जीव जंतुओं पर प्रभाव के बारे में हम अध्ययन करेंगे विष विज्ञान में। विषाणु विज्ञान, वायरोलॉजी, है ना, इसमें हम विषाणु के बारे में अध्ययन करते हैं। रोग निदान विज्ञान, रोगों के लक्षण उसका उपचार के बारे में संबंधित अध्ययन हम किसमें करेंगे, पैथोलॉजी। स्वप्न विज्ञान, रेडियोलॉजी, इसमें स्वप्नों का अध्ययन किया जाता है। राइनोलॉजी, नाक कान गला के बारे में अध्ययन करना क्या होता है, राइनोलॉजी। कैरोलॉजी, सुंदरता का अध्ययन करना है, सौंदर्य विज्ञान इसको कहा जाता है, इसका सुंदरता के बारे में अध्ययन करना। मिमिकोलॉजी यानी चींटियों के बारे में जो भी अध्ययन करना होगा हम मिमिकोलॉजी में करेंगे। सर्पों के बारे में जो अध्ययन करना होगा हम ऑफियोलॉजी में करेंगे। आर्कनोलॉजी में हम किसका अध्ययन करेंगे, मकड़ियों का अध्ययन करेंगे। जीव रसायन विज्ञान यानी जंतुओं के शरीर के अंदर में जो होने वाले रासायनिक अभिक्रिया है उससे संबंधित अध्ययन हम किसमें करेंगे, रासायनिक जीव रसायन विज्ञान में करेंगे। जीवाश्म की पैलेंटोलॉजी, इसमें क्या होता है, जीवाश्मों के बारे में अध्ययन करना क्या होता है, पैलेंटोलॉजी। पक्षी विज्ञान क्या होता है, ऑर्निथोलॉजी यानी पक्षी विज्ञान, पक्षियों से संबंधित अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। सुजानकी, हमने बताया आपको अनुवांशिकी संबंधित जो भी सुधार किया जाएगा उससे संबंधित अध्ययन को क्या बोलेंगे, सुजानकी। यूजेनिक्स, क्रायोजेनिक्स में क्या होता है, जीव जंतुओं के शरीर पर निम्न तापमान का क्या हो सकता है, प्रभाव पड़ सकता है, उससे संबंधित अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, क्रायोजेनिक। शैवाल विज्ञान के बारे में आपको बता चुके हैं, फाइकोलॉजी। शैवाल विज्ञान, सवालों से संबंधित अध्ययन को हम क्या बोलेंगे, शैवाल विज्ञान। ये भी एक तरह का पादप में ही आता है ना, पादप की श्रेणी में एक आता है भाई शैवाल विज्ञान, है ना। आपको हम जैसे जब हम आपको बोटनी के बारे में, बोटनी जब पढ़ा रहे होंगे तो हम उसमें आपको बताएंगे। कवक हम आपको इसके बाद ही हम आपको नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना। कवक विज्ञान, माइकोलॉजी। लाइकेन विज्ञान, लाइकेनोलॉजी। पोमोलॉजी में फल का अध्ययन, एंथोलॉजी में फूल का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी में मानव जाति के बारे में अध्ययन करना, एंथ्रोपोलॉजी। तो आई होप आप लोग को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और हमें आशा है कि आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि उनको भी लाभ हो सके।